आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, मैं मीता जैन। मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी सिलेबस क्लास सेकंड चैप्टर 6 बहुत हुआ। बहुत हुआ एक कविता है जो मैं आपको पहले पढ़कर सुनाऊंगी, फिर साथ में इसका अर्थ भी समझाऊंगी। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। अब आप देखो इस पाठ में दिखाया जा रहा है, ऊपर से पानी टपक रहा है। एक बच्चा छाता लेके खड़ा है, वहाँ पानी टपक रहा है। दरवाजे के बाहर भी बारिश हो रही है, छाता लेके लोग घूम रहे हैं। और एक कुत्ता है, वो गीला है, बच्चे खेल रहे हैं, पानी भरा हुआ है और नाव चला रहे हैं। अब इस कविता में क्या लिखा हुआ है कि बच्चे बादल से कह रहे हैं, बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया अब बरसना बंद करो, बहुत हो गया, सब जगह कीचड़ कीचड़ पानी पानी हो गई है। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। सभी को नानी याद आ गई। हम जब परेशानी में होते हैं या परेशान हो जाते हैं तो किसे याद करते हैं? नानी को। कहते हैं ना कि याद दिला दूंगा तुझे नानी। तो हमें नानी, इसलिए इसमें कहा है याद सभी को आई नानी। हम इतने परेशान हो गए बारिश की पानी पानी से, सबको नानी याद आ गई, क्योंकि सारा घर दिन और रात चुआ। चुआ माने यानी टपकता रहता है, चूता रहता है, पानी टपक रहा है। और जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, जियों पिंजरे में मौन सुआ। तो बच्चे कह रहे हैं कि अब चारों तरफ बारिश हो रही है तो हम कहाँ जाएं, कहाँ पर खेलें, इसलिए हमें घर में रहना पड़ रहा है। घर में बोरियत हो रही है। जिस तरह पिंजरे में सुआ यानी तोता चुपचाप रहता है, उसी तरह हमें घर पर मौन रहना पड़ रहा है, हमें बोरियत हो रही है। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। तो वो भगवान सूरज से कह रहे हैं, सूरज दादा आप धूप खिला दो, ताल नदी सड़कों से जाएं यानी सड़कों पर जो ताल नदी हो गई है वो चली जाए, यानी सड़कों पे तालाब बन गया है, पानी से नदियां बह रही हैं, तो वो जब सूरज निकलेगा तो पानी सूख जाएगा, तो सड़कों पर जो ताल नदी बन गई हैं वो सब यहाँ से चली जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। हमसे कह रहे हैं बच्चे कि भैया आप भी हमारे लिए दुआ करो कि सूरज निकल आए और बादल बरसना बंद कर दें, ताकि हम घरों से बाहर जाके खेल सकें। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर बरसात। पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि बारिश कहने पर बारिश, हम जब शब्द बोलते हैं तो बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। अब आप बताओ, बारिश का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या बात आती है? तो जब हम बारिश का नाम लेते हैं तो हमारे मन में आती है बादल, पानी, रिमझिम, बूंदें, कागज़ की नाव, क्यों कागज़ की नाव हम पानी में तैराते हैं ना, इत्यादि शब्द हमारे मन में आते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो? तो इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, जब बहुत बारिश होती है तो हम अपने घर के अंदर खेलते हैं। तो हम घर के अंदर कौन से गेम खेलेंगे? इंडोर गेम। इंडोर गेम यानी बोर्ड गेम होते हैं, जैसे लूडो, वीडियो गेम, घर घर व्यापार खेलते हैं, गुड़ियों का खेल इत्यादि, इस प्रकार के खेल खेलते हैं। खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? जब खूब तेज़ बारिश होगी तो चारों ओर बारिश ही बारिश दिखाई देगी। इतनी तेज़ बारिश में लोग भीग रहे होंगे, छाता लेकर घूम रहे होंगे, सड़क पर जगह जगह पानी भर गया होगा, गड्ढे हो गए होंगे, पेड़ पौधे हवा और बारिश के ज़ोर से लहरा रहे होंगे। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? बारिश में औसतन एक दिन में 25 सेंटीमीटर के करीब पानी बरसता है। वह पानी नदी, नालों, खेतों आदि में चला जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? लोग क्या करेंगे? लोग छाते या रेनकोट ले लेंगे, कबूतर किसी खिड़की या ओट का सहारा ले लेंगे, केंचुआ मिट्टी में गहराई तक घुस जाएंगे, कुत्ता किसी आंगन या पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, मछली गहराई में चली जाएगी, मोर पेड़ के नीचे चले जाएंगे। अब बहुत हुआ, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। तो जब हम बोलते रहते हैं और चुप ही नहीं होते तो बड़े लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। बहुत हुआ अब अंदर चलो, जब हम किसी से बात नहीं करने देते या हमें चोट लग जाती है। बहुत हुआ अब सो जाओ, जब हम पढ़ने के स्थान पर शैतानी कर रहे होते हैं। बहुत हुआ अब टीवी बंद करो, जब हम बहुत देर तक टीवी देख रहे
होते हैं। अब कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं? तो कविता में ऐसा इसलिए कहा गया होगा कि तेज़ बारिश होने पर सड़कों में से पानी की निकासी नहीं हो पाती, जिसके कारण बरसात का पानी सड़कों पर भर जाता है, इसलिए नदी जैसा पानी वहाँ दिखाई देने लगता है। तो कविता में इसलिए कहा गया है कि तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। तो बारिश में पानी के कारण कीचड़ हो जाता है। ऐसे में चलने वालों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किसी किसी के घर से पानी टपकने लग जाता है। उनके कपड़े जूते गंदे हो जाते हैं। उन्हें बार बार बदलना संभव नहीं होता, क्योंकि ना तो जूते सूखते हैं ना कपड़े सूखते हैं। इसलिए कविता में कहा गया होगा कि सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो हम कहानी को इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। बादल जब बहुत दिनों तक नहीं बरसा तो पानी नहीं बरसने के कारण लोग परेशान होने लगे। किसानों की खड़ी फसल पानी की कमी से सूखने लगी। लोग गर्मी से परेशान होने लगे। नदियों में भी पानी सूखने लगा। चारों ओर कोहराम मचने लगा। फिर क्या था, लोगों ने मिलकर बादल को मनाने की सोची। ये सब बादल के पास गए और उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। बादल लोगों की प्रार्थना से पिघल गया और उसने तुरंत ही वर्षा कर लोगों को सूखे और गर्मी से मुक्ति दिलाई। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उनमें कौन क्या कर रहा है। एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है, बिल्ली खिड़की में बैठ रही है, आदमी छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है, एक बच्ची टब में नाव चला रही है, कुत्ता शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है। इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं, मतलब काम करते हैं तो इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। अब ये पार्ट पूरा हो गया। हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट के साथ आपको मिलेंगे। मेरी वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।